95 का वर्ग निकालेंगे तो 5 इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 का वर्ग हम जानते हैं कि 25 होता है। हमको 1 से 8 तक वर्ग अगर कितना हो नहीं जानते तो 1 से 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो 5 का वर्ग होता है 25 और 9 का है। 9 के आगे वाली संख्या 10 में गुणा करेंगे तो 9 दहा में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप मोबाइल में लगा जय हिंद साथियों, मैं अंकुल आपके अपने YouTube चैनल अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं एक नए उमंग के साथ और नए वीडियो लेके, जो रहेगा बेहद बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल, ठीक है। और ये स्क्वायर का ही दूसरा पार्ट है और आज पूरी तरह से स्क्वायर समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था 1 से लेकर 100 तक, 99 तक स्क्वायर किस तरह से निकालें, 100 तक नहीं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, जिसके अंत में 0 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जिसके अंत में क्या हो, अंत में 0 हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या दिया है, आज हम निकालेंगे 100 से लेकर 1000 का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है 100 से लेकर 1000। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इत्मीनान से चलेंगे और चीज़ों को पूरा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम 100 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। 100 की ही बात करते हैं, 100 का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए, जब किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, और देखना है ये कि वो सम है या विषम है, ठीक है। बात करते हैं ये कितना 0 है, 2 0 है, ये क्या है, सम है। तो ये देखिए 1 का होगा 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 2 0 है तो क्या लगाएंगे, 4 0, 2 0 है तो 4 0। अगर सिंगल रहता है, मान लीजिए यहाँ हम करते हैं किसका, 90 का, तो देखिए 9 का और क्या होता है, 81 होता है, और सिंगल 0 है तो क्या लगा देंगे, डबल 0। ये बात समझ में आई? अगर बात समझ में आए तो कमेंट में बोलिएगा हाँ यस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा नो, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम 80 का निकालते हैं। 80 का अंत में क्या है, इकाई के स्थान पे सिंगल 0 है, ठीक है। और कहाँ, दहाई के स्थान पे 8 है। तो 8 का वर्ग सभी लोग जानते हैं कि 64 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है, और 0 एक सिंगल है तो क्या करेंगे, डबल कर देंगे, हो गया वर्ग। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमने कल बताया था कि जिसके अंत में क्या हो, 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, और 2 अंकों का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 5 का एक बार और रिपीट कर देते हैं कि जिसके अंत में क्या हो, 5 हो। मान लीजिए क्या है, 5 का 55 का वर्ग निकालते हैं। 55 का लास्ट में क्या, इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। और दहाई के स्थान पे क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 को अगली वाली संख्या में गुणा करें। 5 के आगे क्या आता है, 5 के आगे आता है 6। तो 5 को आगे जब गुणा करेंगे 5 के आगे वाली संख्या में 6, तो क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, ठीक है। एक बार और निकालते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देखते हैं। मान लीजिए है 95 का, ठीक है। 95 का वर्ग आप मोबाइल में लगा लीजिए, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब 3 अंकों वाला क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 3 अंकों वाला, ठीक है। ये तो हो गया जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, जिसके अंत में 0 हो। अब 3 अंकों वाला निकालेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या है, 100 से लेके 1000 तक का वर्ग किस तरह से निकालेंगे। तो अब निकालेंगे 3 अंकों का वर्ग, 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, चलिए 105 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 105, क्योंकि अभी बताए हैं कि जिसका अंत में क्या हो,
5 हो, पहले 105 ही का निकालते हैं। 105 का वर्ग, देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 का वर्ग हो गया क्या 25, और दहाई के स्थान पे इसको 2, इसको क्या मानेंगे दहाई, क्या मानेंगे दहाई मानेंगे, ठीक है। तो दहाई को आगे वाली संख्या 10 है, 10 के आगे वाली संख्या क्या आता है 11 आता है, एकदम सही है कि नहीं है। 10 के आगे क्या आता है 11 आता है, तो 10 को 11 में जब गुणा कराएंगे तो 11 दहा में क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। एक बार और देखते हैं, 115 का निकालते हैं, 115 का निकालते हैं, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 11 का गुणा कराएंगे 12 में, तो 11 का गुणा 12 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 132, ठीक है कि नहीं, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, देखिए हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए 106 है, 106 का वर्ग किस तरह निकालेंगे। 106 को, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो आप गुणा करके भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर गुणा करेंगे आप तो कम से कम आपको 1 मिनट से कम लगेगा नहीं। आपका कितना हो फास्ट कैलकुलेशन हो, आप समय निकाल के देख सकते हैं लगा के स्टॉप वॉच कि 1 मिनट से कम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए 106 दिया है ना, तो क्या करेंगे 106 को क्या करेंगे 106 का दुगना, 6 का दुगना कितना होता है 12, तो 12 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 112, ठीक है। पहले इसे विस्तार से करते हैं, 106 है, 6 जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ देंगे, और इसमें 100 में कितना जुड़ा है ध्यान रखिए, 100 में जुड़ा है 6, तो क्या करेंगे 6 जुड़ा है ना, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और 6 का क्या करेंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 106 और 6 क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। और गुणा जब कराएंगे 100 का, और देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 का 36 हो गया, तो 112 का गुणा कराएंगे 100 में, तो 112 आज 2 जीरो है और 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए एक बार और देखते हैं, मान लीजिए दिया हो 107, 107 का वर्ग निकालते हैं। यहाँ से हमने क्या कहा, एक इकाई के स्थान पे 7 है, इसको क्या करेंगे दुगना कर देंगे केवल इस 7 को, तो हो जाएगा 114, और गुणा कराएंगे किसका 100 का, गुणा कराएंगे 100 का, और फिर इसमें क्या जोड़ेंगे 7 का वर्ग निकाल के जोड़ देंगे, तो 114 का 100 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 1400, और प्लस 7 का क्या होगा 49 होता है वर्ग, इतना तो जानते ही हैं, तो हो जाएगा 1149, ठीक है। एक बार और देखते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो, क्या कोई कन्फ्यूजन हो तो, चलिए अगर मान लीजिए 103 है, क्या है 103 है, 103 को क्या कहें 3 को क्या करेंगे दुगना कर देंगे, गुणा कर देंगे 2 से, क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ देंगे, क्या करना है हमको 3 में क्या करना है 3, जैसे 6 है तो 6 में 6 जोड़े हैं, यहाँ 7 है तो 7 में 7 जोड़े हैं, 14 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 106, और गुणा कराएंगे 100 से, और प्लस क्या करेंगे 3 का वर्ग करके जोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं। 3 का देखिए 3 को 3 जोड़ दिया है तो 106 हो गया है, और 100 से गुणा कराएं, क्यों 100 से क्यों गुणा करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि 100 में प्लस 3 है ना, 100 में प्लस 3 है, तो 100 में प्लस 3 है तो 100 से गुणा कर दिया है और 3 का वर्ग निकाल दिए, तो ये हो जाएगा 106, और 100 का गुणा कराएंगे तो 2 जीरो होगा, 2 जीरो होगा, अब प्लस 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 106 0 9, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए एक बार और दूसरा सवाल लगाते हैं, कौन सा दूसरा, मिटा दें इसको, आप चाहें तो ऊपर वाला रहने देते हैं, ठीक है ऊपर वाला रहने देते हैं। चलिए अब बात करते हैं 200 का, 200 वाला एक निकालते हैं। 200 वाला मान लीजिए 200 क्या है 9 है, 200 9 है, इसका निकालेंगे। 9 का गुणा, 9 का क्या करेंगे 9 का दुगना कर देंगे, 9 का गुणा 2 में 9 और जोड़ देंगे, तो देखिए 200 में 9 जोड़ेंगे, 209 में क्या करेंगे
9 जोड़ेंगे अगुड़े 100 करा देंगे और प्लस 9 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 218 हो जाएगा। अगुड़ा 100 होगा तो 2 जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। प्लस 9 का वर्ग क्या होता है 181, आ गया आंसर। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं ठीक है। चलिए अब मानते हैं इसी प्रकार से 405 लिखा हो, 405 नहीं, 405 वाले में क्या फार्मूला लगेगा कि 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 40 का गुणा 41 में करा देंगे। ठीक, ये एक बार देखते हैं, बड़ा वाला भी देख लेते हैं, नहीं तो कहेंगे आप लोग कि बड़ा वाला नहीं बताएं। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 40 का गुणा, इनको क्या करेंगे, इनको मान लेंगे दोनों अंकों को दहाई, और दहाई 40 वालों को 40 के आगे क्या आता है 41 आता है, तो 41 का गुणा कराएंगे जब हम तो क्या हो जाएगा 1 जीरो हो जाएगा और 4 एक नम 4 और क्या 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं ठीक है। कैलकुलेशन इतना आसान है कि नहीं, तो ये बार बार परीक्षा में पूछता रहता है। ठीक है, एक बार हम और करते हैं लास्ट। अगर मान लीजिए दे दिया 909 तो हमने क्या बताया, ये क्या है, ये 900 में कितना जुड़ा है 9 जुड़ा है ना। अगर 200 में 9 जुड़ा है तो 200 का गुणा कराएंगे, 900 में 9 जुड़ा है तो क्या कराएंगे 900 का क्या करेंगे 9 को दुगुना कर देंगे, 9 जोड़ देंगे, 9 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 918 हो जाएगा। ठीक है, अगुड़ा किसका कराएंगे 900 का, क्यों, क्योंकि 900 में कितना जुड़ा है 9 जुड़ा है, तो गुणा कराएंगे 900 प्लस 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है। 9 8 72 हासिल कितना हुआ 7, 9 का 9 7 16 हासिल 1, 9 9 81 1 82 और 2 जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब प्लस 81 करेंगे तो हो जाएगा 82 62 81। कोई दिक्कत है जी, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, क्यों कराए हैं 9 से गुणा 900 से, 900 में प्लस 9 जुड़ा है ना, तो इसीलिए 9 से गुणा कराए हैं। ठीक है कि नहीं ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं हम कि 102 वाला कैसे लगेगा और 103 वाला कैसे लगेगा। ठीक है, 103 वाला कैसे लगेगा, ये भी कन्फ्यूजन होगा किसी को। मान लीजिए दे दिया होगा 703, तो हमने क्या बताया कि 700 में जो इकाई का स्थान है उसको क्या करेंगे 2 बार जोड़ देंगे, 703 प्लस 3 और गुणा किससे कराएंगे 700 में कितना जुड़ा है तो 3, 700 में कितना जुड़ा है तो 3 जुड़ा है, तो गुणा कराएंगे 700 से, अब फिर 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कितना होगा देखिए ये क्या हो जाएगा 706 हो जाएगा और गुणा कराएंगे 7 से। ठीक है, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। ठीक है, अब देखिए 7 छक्के 42 होता है, 42 तो हो ही जाएगा, आज 0 है तो 42 पूरा लिख देंगे, 7 7 49, आज 2 0। ठीक है, तो 1 जीरो की जगह पर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। कोई कन्फ्यूजन है जी, बोलिए, अगर नहीं आया है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं 802 वाला, क्या 802 वाला आता है कि नहीं आता है। 802 हमने क्या बताया कि 802 को क्या करेंगे 2 और जोड़ देंगे, 802 है तो 2 और जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 804। गुणा किसका कराएंगे 800 का, और लास्ट में क्या है 2 डिजिट है तो 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे, 804 का करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 00 2 का वर्ग 4 होता है, कितना होगा 64 64 9। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अगर कहीं किसी को भी दिक्कत होता है ठीक है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं 1000 का वर्ग निकालना हो तो क्या 1000 हो गया। ठीक है, 1000 का वर्ग निकालना है ना, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। हमने क्या बताया कि अंक में अगर 0 हो तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है 3 जीरो हो तो 3 जीरो का दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दे दिया 500 का वर्ग निकालिए तो 5 का वर्ग होता है 25, क्या 0 है सम है यानी 2 अंक है तो 2 क्या करेंगे 4 कर देंगे, क्या करेंगे 4 कर देंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और ये सेशन जो है अच्छा रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो
आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए एक बार और लगाते हैं। मान लीजिए क्या दिया हो, 201 दिया हो। क्या दिया हो, 201। 201 हमने क्या बताया है, 200 में कितना जुड़ा है, 1, तो 1 को एक बार और जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 202 हो जाएगा। अब गुणा किससे कराएंगे, 200 में 1 जुड़ा है तो 200 से कराएंगे। अब फिर क्या होगा, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है जी। चलिए एक बार देखते हैं ये सही होता है कि नहीं। ठीक है, तो 200 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डबल 0 है, प्लस 1। ठीक है, तो 40 4 0 1। अब देखिए इसको हम गुणा करा के देखते हैं होता है कि नहीं, सही है कि नहीं हमारा। ठीक है, तो 1 का गुणा करेंगे 1 में 0, 1 में 2, 0 का 1 0 2 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 होगा ना जी, गुणा तो कराने आता ही है आप लोगों को। चलिए 2 का करेंगे 1 में, ठीक है, 2 1 कन्नम 2 हो गया। 2 का करेंगे 0 में तो 2 हो गया। चलिए फिर करेंगे किस में, 2 का करें, 2 का 0 में तो 0 हो गया, 2 का करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ मिस्टेक हो रहा है, 0 का करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो 1 0 4 और 0 4। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, पेपर में अगर धड़ाक से आएगा तुरंत लगाएंगे आप। ठीक है, क्या 200 का क्यों गुणा किए हैं, क्योंकि 200 में 1 जुड़ रहा है ना जी, तो 200 का गुणा कर दिए हैं। और इकाई का अंक क्या करेंगे, एक बार और उसी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये रहा है आपका। अब हम यहीं तक वीडियो को ख़त्म करते हैं, आगे हम लेके आएंगे वर्गमूल। और आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आया है, और कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और मिलते रहेंगे हम इसी तरह आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ठीक है, समझा कर वीडियो लाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।